हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हम क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 को पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से समझा था। आज हमें उसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। तो आइए देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, लेकिन उसमें हमने क्या किया था कि एलसीएम और एचसीएफ उसमें केवल 2 नंबर थे, 2 संख्याएं थी। इसमें 3-3 संख्याएं दी गई हैं, उसमें केवल 2 संख्याएं थी। उसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसमें हमने सत्यता की जांच भी की थी। इसमें केवल हमें सत्यता की जांच नहीं करना है, इसमें केवल हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। सबसे पहला काम हमारा होता है इसके फैक्टर निकालना। तो अगर हम 12 के फैक्टर निकालें तो 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में और 3 से काटोगे 1 बार में। यानी जो 12 के हमारे फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर आपसे बिना ये एलसीएम किए, अगर बिना इसके फैक्टर तोड़े अगर निकालते बनता है तो सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। जैसे 15 होता है तो 15 तो सीधा 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो 3 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बनता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। उसी प्रकार 21 के निकालना है। 21 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो देखो 21 के अगर फैक्टर देखें तो 3 और 7 हो जाएगा। 3 से करोगे तो 3 7 21 और 7 से करोगे तो 7 एकम 7। तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकल आते हैं। अब ये 12 के फैक्टर है, 15 के फैक्टर है, 21 के फैक्टर है। अब सबसे पहले इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम 2 चीजें निकालनी है। तो एचसीएफ में हमने बताया था, जैसे मान लो इसको अगर अपन लिखना चाहे तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। इसको अगर अपन लिखना चाहे, इसमें देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसमें हमारे पास कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हमें वो एचसीएफ में क्या करना है जिसके ऊपर पावर कम होती है। अब जैसे देखना भैया, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, लेकिन क्या नीचे वाली लाइन में 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, और उसकी नीचे वाली लाइन में भी 2 नहीं है, तो हम 2 को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेना है। अब 3 देखो, 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो 3 को हम चुपचाप उठा के इधर रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 इधर है, ऊपर नहीं है, 7 नीचे है तो इसमें नहीं है, तो इस और हम कोई भी नंबर इसमें से नहीं ले सकते। तो जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम में हमें क्या करना है, एलसीएम में हमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेना है। जैसे मान लो इसमें ऊपर वाले में 2 है, तो 2 को तो हम लेंगे, लेकिन 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 हमारा 2 बार है, तो 2 हमें 2 बार लेना पड़ेगा। इसके बाद 3 देखो, इधर 1 बार है तो 3 ले लो, इधर भी 1 बार है, इधर भी 1 बार है, तो 1 ही बार ले लो। इसके बाद 5 भी है और 7 भी है, तो इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। अब अगर हम इसमें का मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, 6 7 42, यानी 420। तो ये इसका जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एचसीएफ भी निकाल लिया और हमने एलसीएम भी निकाल लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17, 23, 29। अब ये तीनों देखो अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। 17 17 से कटेगा, 23 23 से कटेगा, 29 29 से कटेगा। तो अगर हम 17 के फैक्टर निकालें तो 17 ही आ जाएगा, 23 का फैक्टर 23 ही होगा। इसको हम चाहे तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं और इसको भी हम 1 गुणा 23 लिख सकते हैं। और अगर 29 देखा जाए तो इसको भी हम 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। आप देखो इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर हमें एचसीएफ चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है तीनों में होता है उसको लेते हैं। एलसीएम चाहिए होता है तो जो तीनों में होगा वही लेंगे। तो इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, एक इधर भी है, एक इधर भी है और एक इधर भी है।
तो जो HCF होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। जहां कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां पे क्या मिलता है, 1 हो जाता है। इसके बाद इसका LCM तो 17 गुणा 23 और गुणा 29। अब इन सब का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 17 23 का गुणा कर दो 17 के साथ, तो 17 दूनी 14 17 दिया 51, 17 दूनी 14 सौ 5 39 391 और गुणा कर दो 29 से, तो 9 एकम 9 9 81 9 तिया 27 3 35 27 और 8 35। ठीक है, अब 2 का करो 2 एकम 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 9 का 9 आ जाएगा 3 8 5 13 की 3 हाथ से लगी 1 7 3 10 और 1 11 11 339 11 339। तो इसका HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा और इसका जो LCM होगा वो 11 339 हो जाएगा। ठीक है, तो बस LCM और HCF निकालना था जो कि हमने निकाल लिया। इसके बाद इसी का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 8 9 25। अगर हम 8 के फैक्टर निकालें भैया तो क्या होगा, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में और 2 से काटोगे 1 बार में। 9 को अगर हम तोड़े तो 9 हमारा 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। उसी प्रकार 25 हमारा 5 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 1 बार में। तो इस तरीके से हमारे इसके क्या आ जाएंगे फैक्टर। तो 8 जो है 8 के फैक्टर हमने क्या निकाले, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 के जो फैक्टर है वो है 3 गुणा 3। 25 के जो फैक्टर है वो है 5 गुणे 5। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसका HCF देखना है, HCF क्या होगा, फिर इसका हमें LCM देखना है, LCM क्या होगा। तो भैया इसका HCF देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इस ऊपर वाली लाइन में 2 है क्या, इस वाली लाइन में 2 है नहीं है, इस वाली में है नहीं है। अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। इसमें अगर 5 है तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो जहां पे कुछ कॉमन ना मिले वहां पे हमें क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, अब ये हमारा देखो 3 बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इधर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। मतलब हम इन सबको लेना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। अब 24 पंचे 120, 120 का 3 में गुणा करो तो 120 तिया 360 और गुणा 5 0 5 छक्का 30 0 3 5 तिया 15 और 3 18। यानी इसका जो LCM होगा वो क्या आ जाएगा भैया, 1800। तो इसका जो HCF है वो 1 है और इसका जो LCM है वो 1800 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चनों को देखा। तो अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अगर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।